नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं। दोस्तों, उसी सीरीज में आज की हमारी दोस्तों 8वीं क्लास होने जा रही है दोस्तों, और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह के आयोग हमसे क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा और उन क्वेश्चंस की भाषा कैसे होने वाली है और कैसे वह घुमा फिरा कर हमसे क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, तो आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वह हमारी इस सीरीज से जुड़ी पिछली क्लासेस को भी देखिए दोस्तों, और हमारी हिंदी की सीरीज की भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, तो आप उनको भी जाकर एक बार विजिट करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो सिद्धपीठ मंदिर है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोटद्वार पौड़ी में। कोटद्वार पौड़ी में दोस्तों सिद्धबली सिद्धपीठ मंदिर स्थित है, और यह हनुमान जी को दोस्तों हनुमान जी को यह मंदिर समर्पित है दोस्तों, कोटद्वार पौड़ी में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जनपद में कटारमल का सूर्य मंदिर है, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी में बना था। दोस्तों, 9वीं से 10वीं शताब्दी में बना था, और इसका निर्माण, कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा दोस्तों कत्यूरी राजा कटारमल ने करवाया था। दोस्तों, कत्यूरी राजा कटारमल ने जो है कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इस कटारमल सूर्य मंदिर में जो है बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा है दोस्तों, और इस कटारमल सूर्य मंदिर को दोस्तों बूटधारी, याद रखेंगे, बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय जिले का जो है भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे बात की गई है, यानी कि भारतीय संघ में विलय 1949 में किसका हुआ था। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कि भारतीय संघ का 1949 में किसका विलय हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी रियासत का। दोस्तों, टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को दोस्तों 1 अगस्त 1949 को भारत संघ में विलय हुआ था, और यह उत्तर प्रदेश का जो है 50वां जिला बना था दोस्तों, टिहरी जिला। दोस्तों, याद रखेंगे। और उस समय टिहरी रियासत के जो राजा थे वह थे मानवेंद्र शाह। दोस्तों, मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के राजा थे, जो लगातार 1957 से 2004 तक दोस्तों 2004 तक टिहरी क्षेत्र से जो है सांसद भी रहे, और 5 फरवरी 2007 को जो है मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और यह टिहरी रियासत के अंतिम राजा भी थे। तो यह कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। तो दोस्तों, देख लेते हैं निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जगवाल, ऑप्शन नंबर बी है छोटी ब्यारी, और ऑप्शन नंबर सी है चालदा यात्रा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कुमाऊनी भाषा की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, कुमाऊनी भाषा की फिल्म इनमें से कोई भी नहीं है। अगर जगवाल की बात करें तो यह गढ़वाली भाषा की फिल्म है दोस्तों, जगवाल, जिसके निर्देशक आते हैं दोस्तों पारेश्वर गौड़। दोस्तों, जिसके निर्देशक कौन आते हैं, पारेश्वर गौड़। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है दोस्तों, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों कितने विकास खंड, 15।
15 विकासखंड पुरी गढ़वाल जिले में है दोस्तों, और 11 विकासखंड कहाँ पर है दोस्तों? 11 विकासखंड जो है कहाँ पर है दोस्तों? 11 विकासखंड अल्मोड़ा जिले में। तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो पौड़ी गढ़वाल जिला 15 विकासखंडों के साथ सर्वाधिक विकासखंडों वाला जिला है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च 2016 को दोस्तों। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों। और कब हटाया गया? 11 मई 2016 को जो है, 11 मई 2016 तक दोस्तों, 11 मई 2016 तक जो है यह राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तो कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगा रहा दोस्तों? तो 46 दिन का जो है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और किसने हटाया यह राष्ट्रपति शासन? तो दोस्तों याद रखेंगे, न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा यह राष्ट्रपति शासन दोस्तों हटाया गया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपाल राणा ने। जसपाल राणा ने जो है दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। और जसपाल राणा का संबंध किससे है दोस्तों? तो निशानेबाजी से दोस्तों। निशानेबाजी से जो है दोस्तों जसपाल राणा का संबंध है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह थापा ने दोस्तों। हरि सिंह थापा ने उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हमको बताना है निम्न में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विश्वेश्वर दत्त शकलानी। तो दोस्तों क्या कहा जाता है इन्हें? वृक्ष मानव दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है अजीत डोभाल, क्या केंद्रीय मंत्री हैं यह? और ऑप्शन नंबर सी है हर्षवंती बिष्ट, क्या यह पर्वतारोहण है? और ऑप्शन नंबर डी है हमारा गौरा देवी, क्या ये पर्यावरणविद हैं दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल दोस्तों। अजीत डोभाल जो है दोस्तों केंद्रीय मंत्री नहीं है दोस्तों। अजीत डोभाल जो है NSA, भारत के NSA हैं दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिन्हें बोला जाता है। अजीत डोभाल जो है दोस्तों केरल कैडर के पूर्व IPS अधिकारी हैं। और यह IB दोस्तों, IB के चीफ भी रह चुके हैं और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं दोस्तों। तो यह जानकारी आप याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो देख लेते हैं उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है छोपती। तो छोपती बिल्कुल लोक नृत्य है दोस्तों उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर बी है छोलिया। छोलिया भी उत्तराखंड का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है तांदी। तांदी भी उत्तराखंड का लोक नृत्य है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दोस्तों, यानी कि छोपती, छोलिया और तांदी सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन कानूनों से संबंधित है। तो दोस्तों हमको बताना है कि वन कानूनों से क्या संबंधित है। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन के आधार पर, क्या तिलाड़ी कांड वन कानूनों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है हरारी कांड। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों रूपारी कांड। या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलाड़ी कांड दोस्तों। तिलाड़ी कांड वन कानूनों से संबंधित है। 30 मई 1930 को दोस्तों, 30 मई 1930 को जो है दोस्तों तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय टिहरी रियासत के जो राजा थे वह थे नरेंद्र शाह दोस्तों। नरेंद्र शाह उस समय टिहरी रियासत के राजा थे, जिनका कार्यकाल 1913 से 1946 तक दोस्तों आता है। 1913 से 1946 तक नरेंद्र शाह का कार्यकाल आता है दोस्तों। और जो तिलाड़ी, जिसे रवाई कांड भी बोला जाता है, यहाँ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दीवान चक्रधर
जुयाल ने दोस्तों, दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है तिलाड़ी या रवाई में जो है दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था। तो आप यह है महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे तिलाड़ी कांड से संबंधित। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर गढ़वाल में दोस्तों। श्रीनगर गढ़वाल में जो है दोस्तों उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है और यहीं पर दोस्तों श्रीयंत्र शिला टापू कांड भी हुआ था दोस्तों 10 नवंबर 1995। 10 नवंबर 1995 में श्रीयंत्र शिला टापू कांड भी हुआ था, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किसकी? राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो यह जानकारी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय एग्जाम्स का या एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों जो सुमन स्मृति ग्रंथ किताब है वह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा दोस्तों। डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा जो है सुमन स्मृति ग्रंथ किताब लिखी गई दोस्तों। अगर इनकी अन्य किताबों की बात करें तो इन्होंने दोस्तों स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ दोस्तों, याद रखेंगे, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ किताब भी लिखी दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किताब भी लिखी दोस्तों। बचपन से ही दोस्तों खादी पहनने का इन्होंने व्रत रख लिया था और अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा लिया था। और दोस्तों कानपुर विश्वविद्यालय के जो है दोस्तों डॉक्टर भक्त दर्शन कुलपति भी रहे थे। और भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर दोस्तों कर्म भूमि, याद रखेंगे, भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर कर्म भूमि नामक समाचार पत्र का संपादन भी डॉक्टर भक्त दर्शन ने किया था दोस्तों। और याद रखेंगे आप, एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने जो श्रीदेव सुमन है उन्हें क्या कहा था दोस्तों? तो गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। किसको कहा था गढ़वाल का अभिमन्यु? श्रीदेव सुमन को दोस्तों इन्होंने गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। तो यह जानकारी आप याद रखेंगे। अब बिना देरी के दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंटर लाइन कार्निवाल मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विंटर लाइन कार्निवाल है वह कहाँ पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी देहरादून में। मसूरी देहरादून में दोस्तों विंटर लाइन कार्निवाल मनाया जाता है दोस्तों। यह जनवरी माह में दोस्तों, जनवरी माह में मनाया जाता है दोस्तों। और यह एक अपने आप में ही मनमोहक और मनोरम दृश्य होता है दोस्तों। और यह स्विस आल्प्स पर्वत की भांति यहाँ पर विंटर लाइन कार्निवाल होता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य की लालिमा शाम के समय यहाँ पर अपनी छटा बिखेरती है दोस्तों। तो आप कभी मसूरी में आपका आगमन हो तो जरूर जनवरी माह में इसको देखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की? तो दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी दोस्तों। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने कब की दोस्तों? तो 1931 में फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी दोस्तों। और फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है दोस्तों वैली ऑफ फ्लोवर दोस्तों। फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लोवर नामक पुस्तक भी फूलों की घाटी पर लिखी दोस्तों। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है दोस्तों। और यह चमोली जनपद में स्थित है। और फ्रैंक स्मिथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया निवासी थे और यहाँ से 250 किस्म के फूल जो है अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे दोस्तों। तो यह आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में जो जानकारी मैंने आपको बताई। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? तो दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालू मेहरा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर सी है पंडित गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वह है कालू सिंह मेहरा दोस्तों।
कालू सिंह मेहरा। यह इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों चंपावत के बिसुंग गांव में। कहाँ हुआ था? चंपावत में दोस्तों। चंपावत के बिसुंग गांव में जो है दोस्तों कालू मेहरा का जन्म हुआ था दोस्तों। और यह 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों सक्रिय थे और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है दोस्तों। और इन्होंने क्रांतिवीर, दोस्तों याद रखेंगे, क्रांतिवीर, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की जो है स्थापना की। और किसके कहने पर की? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पर क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना 1857 की क्रांति के समय की थी दोस्तों। तो आप इसको जरा याद रखेंगे इनके बारे में। और उत्तराखंड के यह पहले स्वतंत्रता सेनानी भी आते हैं दोस्तों। नाम है इनका कालू सिंह मेहरा दोस्तों। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो देख लेते हैं हमारा दोस्तों गलत युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो टिहरी डैम है वह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। ऑप्शन बी है किसाऊ या कीसो बांध टोंस नदी पर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो कीसो या किसाऊ बांध है दोस्तों वह टोंस नदी पर है। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्तों कोटेश्वर डैम। कोटेश्वर डैम जो है सरयू नदी पर है दोस्तों। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। जो कोटेश्वर डैम है वह सरयू नदी पर नहीं है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लखवाड़ डैम, तो यह यमुना नदी पर स्थित है दोस्तों। बात करें कोटेश्वर डैम की तो दोस्तों यह भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है और 400 मेगावाट की यह परियोजना है दोस्तों। और टिहरी डैम का ही यह एक हिस्सा भी है दोस्तों टिहरी जनपद में। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमें इन ऑप्शंस में से सही युग्म का चयन करना है और अपना उत्तर बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला थे और राज्यपाल बनने से पहले यह पंजाब के सीएम भी थे दोस्तों। बात करेंगे उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल की तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की तो नित्यानंद स्वामी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे दोस्तों नित्यानंद स्वामी। तो अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शंस के आधार पर हमें असत्य युग्म का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हंसा मंडाल द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों असत्य युग्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा को 1987 में दोस्तों क्या मिला? राइट टू लाइवलीहुड पुरस्कार दोस्तों। राइट टू लाइवलीहुड दोस्तों याद रखेंगे। राइट टू लाइवलीहुड पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा को 1987 में दोस्तों दिया गया। दीप जोशी को 2009 में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था दीप जोशी को। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों यह उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों दीप जोशी। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। बात करें गोविंद बल्लभ पंत की तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया कब दोस्तों? तो 1957 में। 1957 में दोस्तों याद रखेंगे 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया और हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। तो यह जानकारी आप सभी लोग याद रखेंगे। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागकटनी रानी के नाम से। दोस्तों रानी कर्णावती का
नागकटनी रानी के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा था दोस्तों? तो शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों शिव प्रसाद डबराल ने जो है दोस्तों कर्णावती को नागकटनी रानी कहा था दोस्तों, क्योंकि 1636 में दोस्तों इसने शाहजहां के सेनापति नवाजत खां को हराया था और उसकी सेना के नाग कान कटवा दिए थे दोस्तों। और उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर राजपुर नहर का निर्माण भी नागकटनी रानी कर्णावती ने करवाया दोस्तों। और करणपुर नामक नगर भी देहरादून में रानी कर्णावती ने बसाया दोस्तों। तो यह कुछ रानी कर्णावती के बारे में जानकारी थी। और यह महीपति शाह दोस्तों, महीपति शाह की, किसकी दोस्तों? महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी दोस्तों। जब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ अन्य जानकारी भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमारे पास समय का अभाव है, बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे है? तो दोस्तों हमको बताना है बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अल्मोड़ा अखबार से दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार से दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का संबंध है दोस्तों। और दोस्तों जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है कर्नल लांगर पर लेख लिखने के कारण, तो दोस्तों देशभक्त प्रेस से, कौन सी? देशभक्त प्रेस से जो है दोस्तों विजयदशमी के दिन 1918 में एक समाचार पत्र निकलता है, शक्ति समाचार पत्र दोस्तों। याद रखेंगे, देशभक्त प्रेस से एक समाचार पत्र निकलता है विजयदशमी के दिन, उसका नाम होता है शक्ति समाचार पत्र दोस्तों। तो दोस्तों वह अल्मोड़ा अखबार का ही एक परिवर्तनीय रूप होता है, जो कि बी.डी. पांडे दोस्तों देशभक्त प्रेस से उसका संपादन भी करते हैं दोस्तों। तो यह जानकारी आप याद रखेंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमको सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है गंगोत्री ग्लेशियर। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, जो 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है मिलम ग्लेशियर दोस्तों। तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर चमोली में स्थित है दोस्तों, जहां से अलकनंदा नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उपयुक्त सभी युग्म जो है हमारे सही हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, विष्णुप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो यह दोस्तों गलत है। जो विष्णु प्रयाग है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित नहीं है। विष्णु प्रयाग जो है किसके संगम पर स्थित है? अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा दोस्तों। अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर जो है, धौली गंगा के संगम पर जो है विष्णु प्रयाग स्थित है दोस्तों। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो विष्णु प्रयाग दोस्तों यह युग्म हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत रहने वाला है, क्योंकि विष्णु प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर नहीं दोस्तों, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है दोस्तों। और हम जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं दोस्तों वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना दोस्तों, जो हम क्वेश्चन अपनी क्लासेस के माध्यम से करवाते हैं, यह सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आयोग हमारे साथ आजकल किस तरह का मजाक करता है। तो एग्जाम के पैटर्न की दृष्टि को भी देखते हुए दोस्तों यह क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और पुराने बच्चे जो हमारी क्लासेस देखते हैं हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हमारी यह सीरीज उत्तराखंड की जो हमने स्टार्ट की है और हमारी वीडियोस
कैसी लगती हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।